हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी साहित्य का टॉपिक जिसका नाम है काव्य दोष। इससे पहले टॉपिक में हमने आपको काव्य गुण के बारे में बताया था। ये ठीक उसका विपरीत है काव्य दोष। हिंदी साहित्य का टॉपिक है। हिंदी साहित्य में गुण भी हैं तो दोष भी हैं। अब इन दोषों को पहचानेंगे कैसे, दोष कहते किसे हैं, उसके बारे में आज जानकारी कर लेते हैं। तो परिभाषा में देखो, काव्य स्वाद में बाधक उद्वेगजनक तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। हम कोई भी कविता पढ़ते हैं उसमें हमें कोई ना कोई स्वाद रस अवश्य आता है, आनंद अवश्य आता है। अगर उस आनंद में कोई भी बाधा हो जाए या उद्वेगजनक तत्व आ जाएं जो हमारे मन में भ्रम पैदा कर दें, वे हमारे काव्य दोष कहलाते हैं। ध्यान रखना, काव्य में हमेशा स्वाद आता है, रस आता है, आनंद आता है। अगर उस रस में कोई ना कोई बाधा उपस्थित हो जाए उनको क्या कहते हैं? काव्य दोष कहते हैं। संस्कृत में भी कहा गया है उद्वेगजनको दोषा, अर्थात उद्वेगजनक में अगर दोष हो जाए, कोई कमी आ जाए, वही हमारे काव्य दोष कहलाते हैं। और ये काव्य दोष हमारे हिंदी साहित्य में 3 प्रकार के माने गए हैं। पहला है शब्द दोष, दूसरा है अर्थ दोष और तीसरा है रस दोष। जहाँ पर शब्दों में बाधा उपस्थित हो, शब्दों की दृष्टि से देखा जाए तो कोई आनंद नहीं आए, वहाँ हमारा शब्द दोष होता है। ये स्थिति इसकी है। अगर अर्थ में कोई बाधा हो, उद्वेगजनक तत्व में कोई बाधा हो जाए, वहाँ हमारा अर्थ दोष माना जाता है। ऐसी स्थिति रस की है। हिंदी साहित्य में 9 रस हैं और 9 में 1 के 2 भेद हैं, कुल मिला के 11 रस हैं। और रस में, रस की उत्पत्ति में कोई ना कोई बाधा हो जाए, वह हमारे रस दोष माने जाते हैं। अब हम काव्य दोषों की बात कर लेते हैं, जिनमें पहला है क्लिष्टस्थ दोष। ये नाम है दोष का, क्लिष्टस्थ दोष। देखो, जैसा नाम है वैसा ही काम है। क्लिष्ट कहते हैं कठिन को, दोष कहते हैं दोष को या बुराई को। तो देखिए, जिस उदाहरण में या जिस काव्य पाठ में अर्थ बोध करने में कठिनाई हो, अर्थ को ज्ञान करने में कठिनाई हो, अर्थात अर्थ बड़ी मुश्किल से निकले, वहाँ पर हमारा क्लिष्टस्थ दोष माना जाता है। और ये क्लिष्टस्थ दोष शब्द दोष की श्रेणी में आता है। ये हमारा शब्द दोष होता है, अर्थात शब्दों में कहीं ना कहीं कठिनाई होगी हमें। सीधी भाषा में अगर बात करें कि कोई भी काव्य पंक्ति हो, उसका अर्थ ज्ञात करने में बहुत ही कठिनाई हो, बहुत कठिनता से अर्थ निकले, वह हमारा क्लिष्टस्थ दोष होता है। ये हमारा शब्द दोष की श्रेणी में आता है। उदाहरण को देखो आप, अजा सहेली तासुरित ता जननी भरतार, ता के सुत के मित्र को भज तू बारंबार। दोबारा समझो, अजा सहेली तासुरित ता जननी भरतार, ता के सुत के मित्र को भज तू बारंबार। इसका एक छोटा सा अर्थ है बस कि हे मेरे मन, तू भगवान श्री कृष्ण का भजन कर। ये इसका अर्थ है केवल। लेकिन देखिए, इस अर्थ को निकालने में हमें बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बहुत ही कठिन अर्थ का सामना करना पड़ता है। जहाँ पर बहुत ही कठिनाई से अर्थ ज्ञात हो, वहाँ पर हमारा क्लिष्टस्थ दोष माना जाता है। अर्थ इसका यही है कि मेरे मन, तो उससे भगवान कृष्ण का भजन कर। आप देख रहे होंगे इसमें भगवान कृष्ण कोई नाम ही नहीं है। देखा, मैं निकालना कैसे, बहुत कठिनाई का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग, अर्थ का प्रयोग किया गया कवि ने इसमें। कैसे, सुनो आप। प्रत्येक शब्द का अर्थ देखा ना, प्रत्येक का। अजा सहेली, अजा कहते हैं बकरी को, बकरी सहेली कहते हैं, सहेली या मित्र सखी। बकरी की सहेली कौन होती है? भेड़ होती है, भेड़। भेड़
तासु रिप अर्थात इस भेड़ का रिपु दुश्मन, भेड़ का दुश्मन होता है एक कांटा होता है, जो कि भेड़ ऊन होती है ना, भेड़ के शरीर पर ऊन होती है, उसमें वो चिपट जाता है, भेड़ से बड़ी दुखी रहती है। देखो अर्थ यहाँ तक हो गया, कांटे तक अर्थ आ गया, कांटे तक। दोबारा सुने, अजा सहेली तासुरिप अर्थात बकरी की सहेली भेड़, भेड़ का दुश्मन कांटा, ता जननी भरतार उस कांटे की जननी, कांटे कहाँ पैदा होते हैं, पेड़ों में, पेड़ कहाँ पैदा होते हैं, पृथ्वी में, तो यहाँ तक हो गया पृथ्वी। भरतार अर्थात पृथ्वी का मालिक, पृथ्वी का स्वामी। इस उदाहरण में इंद्र भगवान को बताया गया है। तो पहली लाइन में अर्थ हो गया कि इंद्र तक हो गया, इंद्र, इंद्र भगवान तक। एक बार रिपीट देखो, अजा सहेली भेड़ की सहेली, तासुरिप बकरी की सहेली भेड़, भेड़ का दुश्मन कांटा, और कांटे की जननी पृथ्वी, और पृथ्वी का स्वामी इंद्र। तो पहली पंक्ति के लिए इंद्र शब्द पर ध्यान दिया गया है। दोबारा देख लो दूसरी लाइन को, ताके सुत के, पहला अर्थ क्या लग रहा था, इंद्र भगवान, ताके अर्थात इंद्र के सुत, सुत कहते हैं पुत्र को, इंद्र के पुत्र, इंद्र का पुत्र माना गया है अर्जुन। यहाँ पर सुत है ना, ये अर्जुन के लिए आया है, अर्जुन माना गया है। यहाँ तक अर्जुन अर्थ निकला है इसका। के मित्र को, अर्जुन का मित्र कौन था, श्री कृष्ण। भज तू बारंबार ही मेरे मन, तू भगवान श्री कृष्ण का भजन कर। आपने देखा कि इस अर्थ को निकालने के लिए हमें बहुत ही कठिनाई का सामना किया, बहुत कठिनाई का, प्रत्येक शब्द के अलग अलग अर्थ निकाले गए, तब जाकर इस बात पर पहुँचे कि हे मेरे मन, तू भगवान श्री कृष्ण का भजन कर। तो स्पष्ट हो गया, बड़ी कठिनाई से अर्थ निकले। तो जहाँ बड़ी कठिनाई अर्थ निकले वहाँ पर हमारा क्लिष्टत्व दोष होता है। ये दोष हमारा शब्द दोष की श्रेणी में आता है। अच्छा उदाहरण है, अजा सहेली तासुरिप ताजनी भरतार, ताके सुत के मित्र को भजतू बारंबार, बकरी की सहेली भेड़, भेड़ का दुश्मन कांटा, कांटे की जननी पृथ्वी, पृथ्वी का स्वामी इंद्र, इंद्र का सुत अर्जुन, अर्जुन का मित्र श्री भगवान कृष्ण ने, भजतू बारंबार उसका भजन करो। देखो छोटी सी लाइन के लिए इतनी बड़ी बात बताई गई है, बड़ी कठिनाई से निकाला गया है, वहाँ हमारा होता है क्लिष्टत्व दोष। पहला उदाहरण क्लियर। उदाहरण नंबर 2 देख लो, उदाहरण नंबर 2 पे ध्यान देना। हे हर हार आहार सुत, हे हर हार आहार सुत, मैं बिनबत हूँ तोय, हे हर हार आहार सुत, मैं बिनबत हूँ तोय, बैरन के पति सुतन ते, शीघ्र मिला दे मोय। लाइन को देखो, हे हर हार आहार सुत, मैं बिनबत हूँ तोय, बैरिन के पति सुतन ते, शीघ्र मिला दे मोय। इसका अर्थ केवल होगा कि हे हनुमान जी, आप मुझे भगवान राम से मिला दो। बस ये अर्थ निकलेगा इसका कि हे हनुमान जी, मुझे भगवान राम से मिला दो। तो देखो इसमें मिला दो, भगवान राम का नाम आया है, न हनुमान जी का नाम आया है, तो नहीं आया तो बड़ी कठिनाई से नाम प्राप्त होंगे। कठिनाई से कैसे, देखो नाम इसका कैसा क्लिष्टत्व दोष है, बड़ी कठिनाई है, अर्थ करने में कठिनाई हो रही है।
कठिनाई हो रही है तो दोष कौन सा? पृष्ठत्व। लेकिन कुछ छात्रों के सामने समस्या आती है, उनको तो हर ही प्रश्न में कठिनाई होती है, इसी को लेके देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता। कि अगर आपको याद नहीं है तो आपको तो हर कोई कठिनाई पैदा हो जाएगी, तो उसमें ये दोष नहीं होता। दोष ऐसे में होता, देखो बड़ी कठिनाई से देखो, हे हर हार आहार सुत, हे संबोधन है कि हे भगवान, हर कहते हैं शिव शंकर को, कि हे शिव जी, हे शिव जी, यहाँ तक गया। हार, शिव जी का हार क्या होता है बताइए? सर्प होता है श्याप। आहार, श्याप का आहार क्या होता है? पवन, हवा। सुत, पवन का पुत्र कौन है? हनुमान जी। अर्थ यहाँ तक हो गया कि हे हनुमान जी, हे हर हार आहार सुत, भगवान शिव शंकर का हार, गले का हार सर्प होता है काला, उसका आहार होता है हवा, और हवा का पुत्र होता है पवन, पुत्र कौन होता है? हनुमान जी। तो अर्थ यहाँ तक हो गया, हे हनुमान जी, मैं बिनवत हूँ तो कि मैं तेरी विनती कर रहा हूँ, तुझे सुमर रहा हूँ। पहला अर्थ हो गया कि हे हनुमान जी, मैं तुझे सुमर रहा हूँ, तेरी विनती कर रहा हूँ। दूसरी लाइन में, बैरिन के पति सुतन थे, और बैरिन माता के लिए आया है। पुराणों में, इतिहास में एक नाम है जिसको कि बैरिन कहते थे, बैरिन। और बैरिन सब किसके लिए आया? केकई के लिए आया है, केकई रानी के लिए आया है। ये दशरथ की रानी थी। केकई रानी के पति कौन थे? दशरथ। और दशरथ के सुत पुत्र कौन थे? राम। सीख मिला दे, वो भगवान राम से क्या करें? आप जल्दी ही मिला दो। देखिए, छोटे से अर्थ के लिए बड़ी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा हमें, बहुत ज़्यादा कठिनाई का। स्पष्ट हो गया ना? अर्थबोध करने में कठिनाई हो रही है। कौन सा दोष? पृष्ठत्व दोष। रिपीट कर देता हूँ, हे हर हार आहार सुत, मैं बिनवत हूँ तोए, बैरिन के पति सुतन ते, सीग मिला दे मोए। और बैरिन केकई को कहा गया, क्यों कहा गया है? उसको भगवान राम को उसने वनवास दिलाया था, दुश्मन जैसा कार्य किया था। तो यहाँ पर कवि ने केकई का बैरिन, हर कहते हैं शिव शंकर को, उसका हार सर्प होता है, सर्प का आहार अर्थात भोजन पवन होता है, पवन का पुत्र हनुमान जी होते हैं। इसकी विनती कर रहे हैं। बैरिन अर्थात केकई रानी के पति दशरथ, दशरथ के पुत्र राम, राम की करण से शीघ्र मिला दो। बड़ी कठिनाई से अर्थ निकला है। कठिनाई से अर्थ निकलता है, जैसा नाम है हिंदी में वैसा ही काम है। अगला उदाहरण और देखें एक, इससे भी और आपका जल्दी क्लियर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 3, वेद नखत ग्रह जारिक है। वेद निखत ग्रह जारिक है, अरद करे हम खाएं। अरद करिए हम खाएं। बस एक ही लाइन है ये, वेद नखत ग्रह जार के अरद करे हम खाएं। अर्थ नहीं आ रहा है समझ में तो बड़ा कठिन है। इस पूरी लाइन का अर्थ है कि हम जहर खाना चाहते हैं। बस इसका ये अर्थ है पूरा का पूरा, हम जहर खाना चाहते हैं बस। लेकिन जहर खाने के लिए हमें बड़ा दिमाग अर्थ करना बड़ी कठिनाई होगी, तब जाकर अर्थ निकलेगा। ये जहर खाना बड़ी कठिनाई हुई। कृष्ण दोष कैसे सुनिए आप। ये गोपियों का प्रसंग है। जब गोपियाँ कृष्ण के वियोग में बड़ी तड़प रही थी तो उनका मन कर रहा था कि भगवान नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए क्या खाएंगे, हम जहर खा के मर जाएंगे। उनका बड़ा लगाव था गोपियों का। लेकिन किसी कवि ने इसको बड़े ढंग से लिखा है। और देखिए जहर कैसे इसका अर्थ आता है उसको आप देख लो। वेद नखत, वेद नखत, वेद की संख्या होती है 4। ये वेद होते हैं हमारे, वेद संख्या 4। नखत के नक्षत्र को, नक्षत्र हमारे होते हैं 27। 27 ग्रह, ग्रहों की संख्या कितनी दी गई है बताइए। ग्रह होते हैं अपने 9।
वेद नखत ग्रह जारी कै तत्सम शब्द है, इसे कहते हैं जोड़ कै। वेद नक्षत्र ग्रह ने जोड़ो, अगर हमने जोड़े ना, वेद 4 नक्षत्र 27 ग्रह 9 कितने हो गए 40। आराध्य करत हम खाएं, इनका आधा कर दो, 40 का आधा कितना 20, 20 का मतलब 20 का मतलब जहर। हम खाएं, हम जहर खाना चाहते हैं। देखो जहर के लिए कितना लिखा है कवि ने, वेद नखत ग्रह जौर के अरद करत हम खाएं, 4 वेद 27 नक्षत्र 9 ग्रह न जोड़ो, जोड़ो आधे करो 20, 20 का अर्थ ले लिया कवि ने 20। तो गोपियाँ जहर खाना चाहती हैं। अर्थ में बड़ी कठिनाई हुई होगी आपको, कठिनाई हो निकालने में। दोष कैसा, क्लिष्टत्व दोष। उदाहरण आपको 3 दे दिए गए हैं, लगभग समझ में आ गए होंगे। अब अगले दोष की चर्चा कर लेते हैं। दोष नंबर 2, दुष्क्रमत्व दोष। दुष्क्रमत्व दोष। दुष्क्रमत्व दोष, इसके बारे में जानकारी है। इस दोष में जो लोक निर्वाह है, लोक निर्वाह अर्थात नियमों का पालन, लोक निर्वाह का सही पालन नहीं होता। ऐसा उदाहरण आएगा जिसमें लोक निर्वाह के विरुद्ध बात कही गई होगी। कब तक अच्छी होगी, लेकिन लोक निर्वाह का इसमें कोई मतलब नहीं रहेगा, हमारा दुष्क्रम दोष हो जाएगा। नाम से स्पष्ट है, दुष् माने बुरा, क्रम माने क्रम, अर्थात जो क्रम होगा ना कविता का वो सही नहीं रहेगा, उसका क्रम उल्टा सुल्टा कैसे लिख देगा कवि, वहाँ पर होगा दुष्क्रमत दोष। उदाहरण देखो, जैसे नृप मो को है दीजिए, अथवा मत गजेंद्र। नृप मोह को है दीजिए अथवा मत गजेंद्र, इसमें क्रम का पालन नहीं किया गया है। आप सबको पता है, पहले छोटी वस्तु मांगी जाती है, फिर बड़ी मांगी जाती है, ये क्रम है। लेकिन मांगने की बात करते हैं ना, पहले कोई बड़ी वस्तु मांगता है, बड़ी नहीं देता, फिर छोटी मांगता है, छोटी देता फिर बहुत कम मांगता, मतलब पहले ज़्यादा मांगते फिर क्रम कम कम हो चला जाता है, तो वो तो क्रम ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कम मांगे, कम नहीं मिले फिर ज़्यादा मांगे, तो क्रम ठीक नहीं है। यही बात यहाँ लिखी गई है, दुष्क्रम है। देखिए, कोई याचक अर्थात कोई भिखारी किसी राजा से कहता है कि हे राजन, मोह को है दीजिए, आप मुझे अपना घोड़ा दे दो। कोई भिखारी करा राजा से कि हे राजा, आप मुझे अपना घोड़ा दे दो। अथवा मत गजेंद्र, अगर घोड़ा नहीं दें आप तो मुझे अपना गजेंद्र दे दो, मतलब हाथी दे दो। देखो, लोक मर्यादा के विरुद्ध काम है। जो व्यक्ति घोड़ा नहीं दे रहा है तो बताओ हाथी कैसे दे देगा। इसमें क्रम नहीं लिखा गया सही, जहाँ क्रम सही नहीं होता वहाँ पर दुष्क्रमत्व दोष माना जाता है। राजा से कहा किसी प्रकार आप घोड़ा दे दो, घोड़ा दे तो हाथी दे दो, बता कैसे हो जाएगा। अगर हाथी मांगता, हाथी नहीं मिले तो फिर घोड़े की बात कर सकता, ये तो क्रम सही रहता है। ये तो क्रम उल्टा हो गया, जब उल्टा क्रम हो जाता है वहाँ पर हमारा ये दुष्क्रमत्व दोष माना जाता है। अगला उदाहरण देखो, उदाहरण नंबर 2,
पैसे दे दो 5, नहीं तो 10 ही दे दो। नियम विरुद्ध कार्य है। कोई मांग रहा कि आप 5 पैसे दे दो और 5 नहीं देते तो 10 दे दो। देखो कोई क्रम नहीं है, दुष्कर्म हो गया। लोग निर्वाह का पालन किया ही नहीं है। कोई 5 पैसे मांग रहा, 5 नहीं दे रहा, बताओ 10 कैसे दे देगा। यदि वो 10 मांगता नहीं देता फिर 5 मांग सकते हो, तब तो कर्म सही रहता। या कर्म है ही नहीं ठीक, या कर्म ठीक नहीं है, वहाँ पर दुष्कर्म दोष माना जाता है। अगला उदाहरण एक और देख लो। उदाहरण नंबर 3, मुख्य मयंक को देख करो मुख्य मयंक को देख कर बिकसा मानस कंज। देखो आप, मुख्य मयंक को देखकर बिकसा मानस कंज। इसमें देखिए यहाँ पर भी उल्टी बात कही गई है। हर किसी को पता है कि चंद्रमा को देख करके कंजकली अर्थात कमलनी खिलती है। कमल खिलता चंद्रमा को देखकर, आप तो ये माने। कंजकली कमलनी होती है, रात को खिलती है। चंद्रमा की चांद देखकर बड़ी खिलती है। लेकिन कभी उल्टी बात कह रही यहाँ पर, चंद्रमा नहीं, क्या बता दिया, मुख। कि चंद्रमा जैसे मुख को देख करके कमलनी खिल गई। बिकसा मानस कंज, कमलनी खिले किसे देख, मुख को देख। जबकि क्या होना चाहिए, चंद्रमा को देखकर कमलनी खिलनी चाहिए थी। यहाँ चंद्रमा नहीं, यहाँ मुख को ही बता दिया है। उल्टी बात हो गई, लोक मर्यादा के विरुद्ध बात हुई है, वहाँ हमारा दुष्कर्मत्व दोष होता है। मुख्य मयंक को देखकर बिकसा मानस कंज, मनुष्य रूपी कली किसको देख खिल गई, मुख को देख। ऐसा नहीं होता, चंद्रमा को देख करके तो कली खिलती है। लेकिन यहाँ कवि ने उल्टा लिख दिया है। उल्टा लिख दिया तो दोष कौन सा, दुष्कर्मत्व दोष माना जाता है। जहाँ पर कोई कर्म ठीक नहीं हो, दुष्कर्मत्व दोष माना जाता है। और जहाँ पर बहुत ही कठिन शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर क्लिष्टत्व दोष माना जाता है। तो मैंने आपको आज ये 2 दोष के बारे में बताया है। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गए होंगे। दोष आपके अभी सिलेबस के आधार पर बहुत हैं, धीरे धीरे करके आपको उनको हम बताते चलेंगे। आज के इतना ही बहुत है।